तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे मानव शरीर के कुछ फैक्ट्स, यानी हमारा शरीर के कुछ प्रश्न जानेंगे। इसे हमारे शरीर से संबंधित है। ये बहुत बेसिक प्रश्न है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वैसे ही हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलते ही हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। बहुत बेसिक प्रश्न है शरीर से हमारे। तो चलिए देखते हैं कौन प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न होता है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी जीवित यूनिट यानी इकाई क्या है। प्रश्न नंबर 1, कोशिका यानी सेल, हड्डियां, अंग, ऊतक। देखिए, जो हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका, क्योंकि यह शरीर की सबसे हमारी छोटी इकाई होती है। कोशिका से हमारी पूरी शरीर बनी होती है, इसलिए यह शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो प्रश्न नंबर ये पहला यह रहा। तो यह रहा कोशिका से, मतलब कोशिका सबसे हमारी छोटी इकाई है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? पता है आपको? नहीं पता है, चलिए देखते हैं। हमारे अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? अब जैसे मान लो जो अभी हमारे अंदर है वह कितनी हड्डियां हैं हमारी? 206 हड्डी है अभी हमारे अंदर। जब कोई बच्चा, जो शिशु होता है, जब जन्म लेता है तो उसके अंदर हड्डियाँ 602, मतलब 206 हड्डियाँ नहीं होती हैं, उसके अंदर 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। फिर उसके बाद जब वो मतलब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो क्या होता है, हड्डियाँ जुड़ने लगती हैं। हड्डियाँ जुड़ने लगती हैं, तो पूरी हड्डियाँ जुड़ी कितनी हड्डियाँ हो जाती हैं हमारी? 206 हड्डियाँ। इसी में जान लेते हैं सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। फीमर यानी जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी और मजबूत हड्डी ये मानी जाती है। और एक प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी हमारी जो कान की स्टेप्स होती है वो होती है। कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, और पैर की सबसे बड़ी हड्डी और मजबूत हड्डी होती है। तो यार हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या फाइनल। फिर अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न है, यानी मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, अब जैसे बिजली कहीं से आ रही है, अब फिर उसके बाद कहीं मतलब कहीं स्टोर होती है। तो जहाँ स्टोर होती है, यानी जहाँ से, जैसे मान लीजिए बिजली बहुत तेज है, तो उसे कनेक्ट यानी उसे धीमा करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो बना रहता है ट्रांसफार्मर और जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस। ऐसे ही हमारे शरीर में खून बहुत तेजी से जा रहा होता है, तो ऐसे इसे भी कंट्रोल करने के लिए, यानी मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह पहला नंबर प्रश्न होता है क्वेश्चन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को मानव शरीर का पावर हाउस कहते हैं। क्या रहा ना कि ये सब। यह रहा हमारा तीसरा प्रश्न है। अब चलिए देखते हैं, मानव शरीर का लाल रक्त किसके कारण होता है? जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं, जब हमारा खून निकलता है तो क्या होता है कि हमारा शरीर का खून लाल होता है। हाँ, लाल होता है, लेकिन वह किसके कारण होता है यह भी पता होना चाहिए। जरूरी क्वेश्चन है, आप लोग याद रख लीजिए। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, यह नहीं है। प्लेटलेट्स, यह भी नहीं है। और हीमोग्लोबिन, यह हमारा मतलब हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून लाल होता है। इसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण, और इसका नहीं है, यानी प्लाज्मा के कारण नहीं है। तो यह रहा, यानी हमारा शरीर का लाल रक्त किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इसमें एक प्रश्न और जान लेते हैं कि जैसे हमारा हृदय है, हृदय किस कलर का होता है? हृदय किस कलर का होता है? यह भी बेसिक प्रश्न है। हृदय देखिए हमारा गुलाबी टाइप का होता है, यानी गुलाबी रंग का होता है। आप लोग कहेंगे नहीं, वो तो खून में रहता है तो खून लाल होता है। तो क्या कहते हैं, खून से तरा होता है तो खून को भी फिल्टर करता है तो वो लाल होता है। नहीं, लाल नहीं होता है हमारा हृदय। वो कैसा होता है? कैसा होता है?
हमारा जो हृदय है तो गुलाबी होता है। तो यह रहा। फिर उसके बाद शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? जो हमारा शरीर है इसके अंदर कितने फेफड़े होते हैं? तो पहला नंबर 5 नहीं, दूसरा नंबर 3 नहीं, और मान लीजिए चौथा नंबर मतलब तीसरा नंबर यह है हमारा, यानी हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। तो यह रहा, हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग कमेंट में यह बताएं कि जो हमारी हाथ की ये वाली हड्डी है इसका नाम बताएंगे आप लोग। तो आज के लिए बस इतना है। तो चलिए अगली वीडियो में कुछ और जानेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।